हेलो गाइस, राधे राधे। किरण संगीत चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज हम सीखेंगे, वो आप एंड में वीडियो तक जरूर देखिए। हम क्या सिखाने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये चैनल हमारा नया वाला है, किरण संगीत चैनल। अगर आपने मुझे पुराने चैनल पे देखा है तो प्लीज इस चैनल को देखिए। और ये नया चैनल है, इस पर वीडियो अपलोड होती है, उस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए ये वाला हमारा न्यू चैनल है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी इस पर इतने सब्सक्राइब नहीं है, थोड़े से ही सब्सक्राइब हुए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पुराना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम जान लेते हैं, हम कभी भी अगर ढोलक बजाते हैं ना, हमारा जो बेस है ना, बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। बेस की आवाज है, बेस का तरीका है, वो प्रॉपर तरीके से अच्छा बजना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम चांटी अगर थोड़ी सी भी बजाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन बेस प्रॉपर अच्छा बजना चाहिए। आज हम टोटली बेस के बारे में ही आपको बताने वाले हैं, बेस की ही नॉलेज देने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारा बेस की आवाज ज्यादा रहती है ना, बेस की आवाज ज्यादा रहती है, और अगर बेस ही आवाज नहीं दे रहा है, बेस हम अच्छे से नहीं बजा पा रहे हैं, तो हम कितना भी अच्छे से चाटी बजाएंगे ना, तब भी वो बात नहीं होगी, गाने पर नहीं चलेगी। अगर हमने थोड़ा सा भी इधर टच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही टच कर रहे हैं, यूं करके टच कर रहे हैं, बेस अच्छा बजा रहे हैं, ठीक है, तो चल जाएगा। क्योंकि ये हमें थोड़ा सा टच कर रहे हैं और बेस अच्छे से बज रहा है, सही बजा रहे हैं बेस, तो चलेगा। इसीलिए आप, अगर आपको दिक्कत हो रही हो बेस बजाने में, तो आप बेस को ठीक करिए, अपने बेस को ठीक करें। जब आप बेस को ठीक से बजाएंगे ना, उस पर थोड़ा सा ही आप ध्यान देंगे ना, तो आप अच्छे से बजा पाएंगे। वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए चलिए मैं बेस के बारे में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको ये जान लेना है कि बंद बेस क्या है, खुला बेस क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैं अक्सर करके बताती ही रहती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ। ये बेस है ना, ये खुला बेस होता है बाहर की साइड, और जो ब्लैक वाला होता है ना, ये अंदर, इस ये पूरा ये बंद बेस होता है। इसकी आवाज अलग आएगी और इसकी आवाज अलग आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे बजाया, इस तरीके की आवाज आएगी, ठीक है, और वही हाथ आपने यहाँ पे मारा तो खुली आवाज निकलेगी, ठीक है। तो बजाने का ढंग भी होता है, तरीका भी होता है। इसी बेस को, खुले बेस को ही हम, देखिए इस तरीके से अगर बजाएंगे ना, टाइट हाथ मारेंगे, अच्छी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो यही हमें जानना है कि हम किस तरीके से बेस बजा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से बजा रहे हैं, ठीक है, टाइट हाथ और दबा के हाथ और टाइट बजा रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा सुधारिए। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से बजा रहे हैं, नए हैं, इस तरीके से बेस बजा रहे टाइट, तो गलत है, ठीक है। आपको फिर कैसे बजाना है वो जानिए आप, ठीक है। आपको क्या करना है, हाथ तो यहाँ मारना है, लेकिन पहले तो आपको अपने हाथ को हल्का, देखिए हमारे हाथ ढोलक बजा बजा के बहुत टाइट हो गए हैं, बहुत ही टाइट हाथ हो गए हैं, क्योंकि अक्सर रेगुलर ही ढोलक बजती है, इस वजह से हाथों में। और जो कभी कभी बजाते हैं ना, उनके हाथ खराब नहीं होते हैं। जो रेगुलर बजाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा ढोलक बजाते हैं, तो उनमें हाथ खराब हो ही जाते हैं, उसमें हाथ बहुत टाइट हो जाते हैं और भारी हाथ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये तो होता है। तो क्या करना है, हमें इस तरीके से बजाना है, ठीक है। हाथ को हल्का, और इस तरीके से हाथ को लाएंगे, इसको उठा देंगे तुरंत, ठीक है। इस हाथ को बजा के टच करके तुरंत हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है हमने यहाँ हटा के हाथ को कर दिया, नहीं, यहाँ से यहाँ, देखिए हाथ हमारा यहीं रखा हुआ है, लेकिन ये उठ गया, ठीक है, तुरंत, ठीक है।
अगर हम उठाएंगे भी तो इसके पास में ही उठा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत दूर तक हम ला रहे हैं हाथ को, नहीं, यूं टच करके तुरंत हाथ को हटा लेना है। यूं मान लीजिए वही बात है कि जैसे करंट लगता है किसी को, यूं टच करते हैं हाथ को यूं, तो आप वो समझ लीजिए जिस तरीके से हमें करंट लगता है और हमें पता है, हमें ये पता है इस चीज में करंट आ रहा है, तो हम उसको चेक करके देखेंगे। थोड़ा सा ये पता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा करंट आ रहा है, तो हम उसको किस तरीके से चेक करेंगे। हाथ को ऐसा थोड़ी है चेक करना है तो रख दिया, रखना नहीं है। कैसे करना है, यूं, ये करना है हमें, उसको हम तुरंत टच करके भागेंगे, है ना, ये तरीका है। तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। कोई आप ऐसा ना कहें कि भाई करंट चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं है, उदाहरण दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, एकदम यहां से उठा लेना है हाथ, ठीक है, टच करके तुरंत उठाना है हाथ को, ठीक है। यही सही तरीका है बेस बजाने का, क्योंकि जब हम हाथ उठा देंगे ना तुरंत तो इसके गूंज के आवाज निकलेगी। अगर हम रखे रहेंगे तो आवाज दब जाएगी, हमारा हाथ है ना वो आवाज को बंद कर देगा, रोक देगा आवाज को, और आवाज जब हम टच करेंगे के हटेंगे ना तो कई देर तक आवाज उसकी आएगी, है ना। तो ये तरीका है आपको सही बेस बजाने का। सही बेस कैसे बजेगा वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हो गया ना, आपको समझ में आ गई। अब हमें जितनी बार भी बजाना है उतनी बार इसी तरीके से बजाना है, ठीक है। कैसे, ठीक, बहुत जल्दी है ना, इस पे हाथ जल्दी जल्दी, 1 2 3 काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना, आवाज गूंज के आ रही है। और यही आपको मैं बजा के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं बजाना है, ठीक है। वीडियो हो चुकी है बड़ी, आज मैं प्रॉपर बेस के बारे में ही बताऊंगी, चांटी के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। आपको बेस समझना है, आप बेस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी अच्छी से, ताकि आपका क्लियर बेस बजे, ठीक है। तो ये 1 2 3 वाला, अगर हम 4 वाला बेस बजा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, तो देखिए 1 2 3 तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा बेस बजाएंगे 1 2 3 4 वाला, ठीक है। कैसे बजाएंगे, 1 2 सेम बजेगा यही वाला, 1 2 3 और 4 थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 में हम अंदर थोड़ा सा हाथ ले जाएंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 1 2 3 4, थोड़ा सा 4 को भी तुरंत हाथ बजा के हटना है तुरंत ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तुरंत हटना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बजाना है। आशा करते हैं आपको बेस समझ में आया होगा, और बेस आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, ओनली बेस की आप प्रैक्टिस कर लें। 1 2 3 वाला बता दिया और 1 2 3 4 वाला, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, प्रैक्टिस करते रहिए।